राज्य संभाला, शासन देखा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक राजा थे, उनका नाम था भीष्मक। उनके 5 पुत्र और एक बेटी थी। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनंतर रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां सुशासति। ये 5 तो पुत्र थे और एक बेटी थी, उसका नाम था रुक्मणी। एक दिन पिता ने अपनी बेटी से पूछा, रुक्मणी से, बेटी तुम किसी से विवाह करना चाहती हो? तो रुक्मणी जी ने कहा, पिताजी मेरा मन तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में लग गया है, आप मेरा विवाह भगवान से करा दो। तो उनके पिताजी बड़े खुश हो गए कि तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन रुक्मणी जी के जो बड़े भाई थे महाराज, जो बड़े दुष्ट थे, उनका नाम था रुक्मी। रुक्मी बोला, उस कृष्ण से, वो गाय चराने वाला, वो चोरी करने वाला, हाँ वो युद्ध से भागने वाला, उससे हम अपनी बहन का विवाह कराएंगे। तो पिता ने कहा, किससे कराओगे? बोले, हम अपनी बहन का विवाह कराएंगे शिशुपाल से। तो शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का विवाह तय कर दिया। रुक्मणी जी ने बहुत कहा, लेकिन किसी ने रुक्मणी जी की सुनी नहीं। क्या करते? रुक्मणी जी चिंतित हुई। रुक्मणी जी ने कहा, क्या करूं? तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी। तो रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं और एक ब्राह्मण के पास देती हैं और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये चिट्ठी भगवान तक पहुंचा दो। कहते हैं तब वो ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी की चिट्ठी लेकर गए और भगवान से कहा, प्रभु विदर्भ की राजकुमारी महाराज भीष्म की कन्या रुक्मणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने कहा, पढ़ो। तो ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ने लगे। पत्र में क्या लिखा है रुक्मणी जी ने? तो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभरै हरतुंगतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्तलाभ त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपं मे। अच्छा एक बात समझिएगा, रुक्मणी जी कोई सामान्य नारी नहीं है, भारत की आदर्श नारी। अब रुक्मणी जी ने सोचा कि अगर पत्र में लिखती हूं कि हे श्री कृष्ण, तो पति का नाम कैसे लिखूं? बिंजा तो विवाह करना है, तो पति का नाम नहीं लिख सकती, तो क्या लिखूं? तो सोचा सीधे पति ही लिख दूं। तो फिर मन में आया कि विवाह तो भी हुआ नहीं, पति भी कैसे कहूं? तो क्या कहूं भगवान को? नाम ले नहीं सकती, पति अभी कह नहीं सकती, तो क्या लिखा जाए? तो रुक्मणी जी ने बहुत सोच विचार, देखो ये भारत की मर्यादा है, मर्यादा भारत की संस्कृति है। रुक्मणी जी ने पत्र में क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जब से हमने सुना है, हमें आपसे प्रेम हो गया है। प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, लेकिन हमारे भाई ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है। आप आइए और हमें यहाँ से ले जाइए, क्योंकि ततो ययौ रामपुरो गमई सनई श्रृगाल मध्यादि विभार भूता। मैं आपका भाग हूँ, सिंह का भाग हूँ। किसी सिंह का भाग जैसे कोई श्रृगाल नहीं ले जा सकता, वैसे ही मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। और अगर आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं भारत की नारी हूँ, मैंने मन से आपको पति चुन लिया है। अब विवाह करूंगी तो आपसे, अन्यथा देह त्याग कर दूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने कहा, भाई अब तो चलना चाहिए। तब तो भगवान ने रथ लिया, सारथी को साथ लिया और भगवान चल पड़े ब्राह्मण देवता को लेकर विदर्भ देश की ओर। अब भगवान विदर्भ देश पहुंचे तो ब्राह्मण देवता से कहा, जाओ रुक्मणी को बता दो कि हम आ गए हैं। तो ब्राह्मण देवता सीधे गए रुक्मणी जी के पास। तो रुक्मणी जी ने दूर से कहा, महाराज क्या? ब्राह्मण देवता ने मुस्कुराकर इशारा किया, ले आया हूं भगवान को। तब तो रुक्मणी जी दौड़ कर आई, चरणों में गिर पड़ी, प्रणम महाराज आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। खूब दान दक्षिणा दी, प्रणाम किया, विदा किया। यहाँ भगवान आ गए हैं। और भगवान पहुंचे भी कब? जब शिशुपाल की बारात आ रही थी। तो महाराज शिशुपाल ने तो भगवान को देखा तो शिशुपाल तो घबरा गया। तो शिशुपाल ने बगल वाले से कहा कि इस कृष्ण को यहाँ किसने बुलाया? तो किसी ने कहा, महाराज बुलाया किसी ने नहीं, बिन बुलाया मेहमान है, बिना बुलाया आया है। अच्छा तो भैया ध्यान रखना। क्यों? शिशुपाल ने कहा, तुम इस कृष्ण को जानते नहीं हो, इसे जो वस्तु भा जाए ना वो प्रेम से मिले तो ठीक, न मिले तो चोरी करके सही। हाँ ये चोरी भी करता है। अरे हमारे सगे मामा का लड़का है, हमसे अच्छा इसे कौन जानेगा? तो सबने कहा, महाराज यहाँ क्या चोरी करेगा, और विवाह की बात है, कुछ ले भी जाए तो ले जाए। शिशुपाल ने कहा, भैया ले नहीं जाए, इसका भरोसा नहीं, ऐसा ना हो दुल्हन को ही लेके चला जाए महाराज। और हम इतनी बारात लेके आए तो जरा। सबने कहा, चिंता मत करो। तो यहाँ भगवान रात्रि में वहीं ठहरे
रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा था कि सुबह के समय मैं भगवती के पूजन के लिए जाऊंगी, वहीं से ले चलना, ठीक है। अब प्रातः काल के समय भगवती का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी गई, लेकिन सब जानते हैं कृष्ण आ गया है, इसलिए रुक्मणी जी की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी, खूब सैनिक लगा दी। भगवान मन में विचार करते हैं और अब मंदिर की ओर रुक्मणी जी जा रही हैं। भगवती के मंदिर में पहुंचे और भगवती की पूजा रुक्मणी जी ने की है। भगवती से रुक्मणी जी कहती है, हे भगवती, हे भवानी, हे जगत जननी, हे माँ, जैसे तुम्हारे मन का संकल्प था ना कि जन्म कोटि हर कर हमारी बरहु शंभु न तरहु कुमारी, विवाह करूंगी तो शिव जी से, अन्यथा जीवन भर कुमारी रहूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। वैसे ही माँ, मेरे मन का भी संकल्प है, विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से, अन्यथा जीवन भर कुमारी रहूंगी, किसी और से विवाह नहीं करूंगी। माँ, तू मेरा विवाह भगवान से कराना। कहते हैं भगवती के गले की माला रुक्मणी जी के गले में गिर गई। मानो भगवती ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, तुम्हें भगवान ही प्राप्त हो। इतने में भगवान रथ लेकर आ गए। अच्छा, सैनिक खड़े थे, कुछ कहने लगे देखो कितना सुंदर रथ है, कुछ बोले कितने अच्छे घोड़े हैं, कोई कहे कितने सुंदर भगवान है, कोई कहे भगवान की आंखें कितनी सुंदर, कोई कहे भगवान के हाथ कितने सुंदर। सब भगवान में ही मोहित हो गए और भगवान आए, रुक्मणी जी को ले जाकर रथ में बिठाया और रथ में लेकर चल पड़े। अब एक सैनिक ने कहा कि एक बात बताओ, हम यहाँ खड़े क्यों थे? तो दूसरे ने कहा कि रुक्मणी जी की रक्षा के लिए। तो तीसरे ने कहा रुक्मणी जी कहाँ है? तो चौथे ने कहा कि उन्हें तो ले गए। अब माया टूटी भगवान की, तो अब तो सैनिक घबराए, सबने आवाज लगाई, महाराज ले गए, ले गए। तो सब राजाओं ने भगवान पर आक्रमण कर दिया, भगवान राजाओं से युद्ध करने लगे। कहते हैं सब राजाओं को भगवान पराजित कर रहे हैं। तभी बलराम जी सेना लेकर आ गए। बलराम जी ने कहा, भाई देखो कन्हैया, विवाह जीवन की नई शुरुआत है और आज विवाह के दिन ही झगड़ा कर रहे हो, ऐसा है तुम जाओ द्वारका, या हम सब देख लेंगे। तो बलराम जी ने सब राजाओं को पराजित किया, भगवान रुक्मणी जी को ले जाने लगे। तब रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, उसने भगवान पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं भगवान और रुक्मी का युद्ध होने लगा। तब युद्ध में भगवान ने रुक्मी के अस्त्र शस्त्र, ध्वजा, पताका, रथ इत्यादि काट दिए। अब जब बिल्कुल धराशायी हो गया रुक्मी, तो भगवान रुक्मी को मारने के लिए उद्यत हुए। तब रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु ये मेरा भाई है, इसको मत मारिए। तब भगवान ने रुक्मी को छोड़ा और रुक्मणी जी को ले जाकर भगवान द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका में सुंदर तोरण द्वार सजे हैं, दरवाजे सजे हैं, दीपमालाएं सजी हैं, चारों ओर सुंदर माताएं जो द्वारका की हैं, वो वर वधू के स्वागत के लिए हाथ में आरती के थाल लेकर खड़ी हैं। भगवान की आरती के लिए, रुक्मणी जी की आरती के लिए सब खड़ी हैं। और द्वारका में अब भगवान का बड़ा धूमधाम से स्वागत हो रहा है, सब सुंदर जय जयकार कर रहे हैं। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय।